नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है। इनका हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए तो हाथ जो है लंबा हाथ है, एक अच्छा संकेत है कहीं ना कहीं धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए। जैसे पूरा हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ लंबा है। लंबा हाथ धन के लिए अच्छा है। हाथ में कालापन है, संघर्ष को दिखाता है, संघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जीवन का शुरुआत या कह लीजिए बचपना बहुत संघर्ष में रहता है। अपने दम पे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, ये इसको इंगित करता है। घर का सहयोग ना मिलना, घर से दुखी रहना। जब भी उंगलियों पे कालापन होता है, कहीं ना कहीं घर से संबंधित चीज़ों में तनाव होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर इनकी कहा जाए तो गोल है। शुरुआती दौर में सीधी है, उसके बाद गोल है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संघर्ष जीवन में बहुत करना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा पे अगर कहें तो ये सफलता की रेखाएं हैं। ये रेखाएं समय के अनुसार जो है ये सफलता को दिखाती हैं। मौजूदा समय पे अगर देखा जाए तो राहु की रेखा काट रही है। राहु की रेखा काटती हुई इस पे ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, ट्रायंगल दो तीन तरीके से होता है। एक ट्रायंगल ऐसा होता है कि ये ट्रायंगल बन गया, ये अच्छा ट्रायंगल कहलाएगा। लेकिन जब भी राहु की रेखा काटे उसके बाद उससे ट्रायंगल बने तो ये खराब कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं और ट्रायंगल की आकृति अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि अभी 2-2.5 साल का पीरियड है। राहु के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव होगा। भाग्य रेखा अगर देखी जाए स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा हल्की सी लहरा रही है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाती है। भाग्य रेखा नीचे से जो है मछली की आकार की बन रही है, ये उन संघर्षों में ये कमी देती है। जब भी हाथ में भाग्य रेखा के नीचे ट्रायंगल बने और वो ट्रायंगल अगर कहा जाए जीवन रेखा से मिल जाए, ये तय मान के चलिए व्यक्ति को किसी का साथ नहीं मिलेगा। और खासकर जो अपने होते हैं या परिवार के होते हैं, उनके इतर है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन कमाता है, उन कहते नहीं है कि जो है किसी का सहयोग नहीं मिलता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है मंगल और चंद्रमा के क्षेत्र से आ रही है। ये रेखा अगर कहे तो घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। इस जगह पे तिल होने का मतलब ये कहलाता है पिता के सुखों में कमी, पिता के स्वास्थ्य या सुख से संबंधित चीज़ों में कमी को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा लंबी है। मस्तिष्क रेखा लंबी होती है, ऐसे लोग होशियार होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मस्तिष्क रेखा जब लंबी हो जाती है थोड़ा सा संघर्ष को भी बताती है। हाथ में अगर देखा जाए, जैसे जीवन रेखा के अंत में जो है मछली नुमा आकृति है। मछली नुमा आकृति घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करते हैं, विदेश से भी धन कमाते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है। इसकी अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये रेखा वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है। विवाह से संबंधित चीज़ों में सुखों को ये कम करती है। हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा में दो फाड़, हृदय रेखा के आगे जाके दो फाड़ जब भी बनता है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पेट से संबंधित समस्या हो गई, खून जनित बीमारी हो गई, इसको लेके तनाव को दिखाती है। पीठ या साटिका हो गई, पीठ से संबंधित कोई समस्या होगी, दर्द से, हड्डियों से संबंधित सीधे समझ लीजिए। मंगल क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, मंगल क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा कहलाएगा। मंगल क्षेत्र से एक रेखा जा रही है जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जातक को घर परिवार का सहयोग और सुख कम मिलेगा, सहयोग और सुख में कमी करती है। तिल हाथ में होना जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी करेगा, उसको हार्मोन से संबंधित समस्याएं देगा। तिल इस जगह पे होना, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी बहुत सोच समझ के देख दाख के लेना चाहिए। तिल इस जगह पे होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन चोट लगती है, सावधानी से काम करिए, सावधानी से चलिए। अंगूठा ऊपर से पतला है, मैनेजमेंट से संबंधित क्षमता देता है। अंगूठा ऊपर से पतला है तो कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों के लिए योग अच्छे बनाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो जौनुमा आकृति भी बन रही है। ये जौनुमा आकृति अगर कहा जाए व्यक्ति की सफलता को इंगित करती है, सफलता को दिखाती है।
गुरु के क्षेत्र पे अगर हम बात करें, जैसे ये रेखा है, ये उल्टी मछली आकृति बन रही है, शनि की तरफ मुंह घूम रहा है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग कर्ज नहीं देना चाहिए। कर्ज देते हैं तो कर्ज वापस मिलता नहीं। कर्ज को लेके तनाव को दिखाता है और कहीं ना कहीं संतान और खासकर पहली संतान को लेके मन में काफ़ी तनाव ये देता है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, एक रेखा ये निकल रही है, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी रेखा कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो अपना मकान का सुख देगी, मकान इत्यादि चीज़ों में योग बनाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये मंगल क्षेत्र से निकल रही है। जब भी यहाँ से मंगल क्षेत्र से रेखा निकलती है तो ये कहा जाता है व्यक्ति का मकान बनेगा, लेकिन ज़मीन को लेकर तनाव भी होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में भी ये तनाव को दिखाती है। होती नहीं है पैतृक संपत्ति, होती है तो कहीं ना कहीं तनाव रहता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो रेखाएं बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। राहु के क्षेत्र पे रेखा घूम रही है, राहु के क्षेत्र पे रेखा लहरा रही है। उसका असर, मुख्य असर अगर कहा जाए तो शनि पे पड़ रहा है। ये रेखा त्रिशूल नुमा आकृति, शिक्षा नहीं होती ऐसे लोगों की, पढ़ नहीं पाते ऐसे लोग, ये इसको इंगित करती है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावटें देती है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, एक त्रिकोण इस जगह पे बन रहा है। हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऊर्जा शक्ति में कमी देती है। कहीं ना कहीं इस समय पे आलस्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। एक रेखा ये मिल रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती है। सूर्य के नीचे देखा जाए, एक रेखा स्पष्ट साफ है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। उसके बगल में एक रेखा और खड़ी हो गई, तो ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, धन का आवागमन बना रहेगा। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि भौतिक सुखों को दिखाती है। ये रेखा ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है या गलत होने वाला है, ये इसको भी इंगित करती है। तिल होना मैंने पहले बताया था, 2-3 चीज़ों को दिखाती है। पिता के सुखों में कमी करती है। दूसरा, तिल होना यहाँ पर जो है चोट चपेट को दिखाती है। सावधानी बरतिएगा। अगले 1.5 साल 2 साल का पीरियड है ये तिल। और तिल कभी भी, कोई भी तिल होता है कहीं ना कहीं राहु से केंद्रित होता है। राहु से केंद्रित तिल माना जाता है। बुध की उंगली के नीचे अगर देखा जाए, कई छोटी छोटी सी रेखाएं हैं और बुध की उंगली ऊपर से पतली है, बुध की उंगली लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा जातक का बुध बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। हाथ में अगर कहा जाए, ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि अभी समय चिंता करने वाला समय है। अभी समय जो है धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान का है। बड़ा स्पष्ट साफ है कि मस्तिष्क रेखा पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, राहु के क्षेत्र पे बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का राहु खराब है। राहु को उपाय करना जरूरी है, उपाय कर लीजिएगा। राहु की किसी विद्वान से शांति करा दीजिएगा, बेहद जरूरी है। उंगली में गुरु की उंगली पतली है, ये भी एक अच्छा संकेत देती है। जीवन में धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। लेकिन समस्या ये होती है जब भी भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में लहराती है और ऊपर जाके त्रिशूल नुमा आकृति बन जाती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में यश की प्राप्ति नहीं होगी, यश कम ही मिलेगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए 47 से 48, 49, ये 3 साल के पीरियड में बहुत सावधानी से चलना है। इस समय पे स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। इस समय पे अगर देखा जाए स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को ये रेखा इंगित करती है। हेलो, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जलते हैं, ये इसको दिखाती है। घर परिवार के या पास पड़ोस के कहीं ना कहीं व्यक्ति धन कमाता है तो घर परिवार वाले ही कलेश करते हैं, ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो पतला है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है। चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, दबा हुआ चंद्रमा। मन से कमज़ोर होते हैं, पेट की समस्या होती है, खून जनित बीमारी को दिखाता है। चंद्रमा पे दाग निशान पड़ रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जो है पत्नी या माँ, दो में से एक लोग पे विशेष असर करती है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। आपने जो प्रश्न लिखे हैं उन पे। किराना स्टोर खोल रखा है, अभी चल नहीं रहा है, कब तक चलेगा? देखिए, पहला काम आपने खाने पीने का पूछा है। इसके हिसाब से अगर देखें, किराना स्टोर या खाने पीने से संबंधित काम शुक्र दिखाता है। शुक्र पे रेखाएं खड़ी है, ये एक अच्छा संकेत है।
रेखा मोटी है, ये अच्छा संकेत है। आड़ी रेखाएं पतली हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र आपका अच्छा है। एक बात। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए, जैसे समय राहु के कारण खराब है इस समय पे। अभी 1.5 से 2 साल का पीरियड है। ये पीरियड बेहद उतार चढ़ाव का रहेगा, चीज़ें बहुत व्यवस्थित नहीं होंगी, तनाव रहेगा। 2024 से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है, किराने का काम कर सकते हैं, लेकिन अभी 1.5 से 2 साल जो है अभी उतार चढ़ाव का रहेगा। एक और किराना स्टोर खोलना चाहता हूँ, क्या खोल सकता हूँ? देखिए, इस साल मत खोलिए, अभी मत खोलिए, अगले साल मई जून के बाद खोलिएगा। 1 साल का अभी धैर्य रखिए। ये 1 साल का पीरियड अगर कहा जाए, जैसे लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं, रेखा काट रही है, अभी धैर्य रखिए। अभी कोई नया काम शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट लेना चाहता हूँ, ज़मीन या मकान से संबंधित जो फ्लैट होता है उसको लेना चाह रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी से संबंधित समय ठीक चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी आप इस समय पे ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और ये समय अगर कहा जाए अगले 2 सालों का है, इस समय पे खर्च दिख रहा है, व्यय दिखाई दे रहा है। तो अगर प्लॉट या प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो सही दिशा में आपका जो है खर्च होगा। प्रॉपर्टी इससे भी देखी जाएगी, इस पर भी प्रॉपर्टी के अच्छे योग हैं। मंगल का क्षेत्र भी आपका अच्छा है। थोड़ा सा ये रेखा टूट रही राहु के क्षेत्र पे, ये नुकसान दिखाती है, लेकिन गुरु के कारण, इसके कारण बैलेंस हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए। तो आप इस समय पे प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में जा सकते हैं। कुछ कर्जा ले रखा हूँ, आने वाले समय के लिए कर्जा उतर जाएगा। देखिए, कर्ज की बात करें तो कर्ज उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य समय अगर कहा जाए कर्ज के लिए, कर्ज से संबंधित चीज़ों में लगभग 25 और 26 का पीरियड बनेगा कर्ज उतारने के लिए। इस पीरियड में कर्ज से संबंधित चीज़ों में काफ़ी हद तक आप रिलीफ पा जाएंगे। कारण उसका जो है साल 2025 और 26, 27, 28, ये 4 साल आपके लिए बेहद अच्छे हैं। इसके बाद आपने पूछा है अपने नाम से लूँ कि दूसरों के नाम से। देखिए, आप अपने नाम से भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पैसे आते हैं, रुकते नहीं। देखिए, धन आता है, रुकता नहीं, आपने लिखा है। धन ना रुकने का कारण एक ये है, धन ना रुकने के कारण एक ये है, और ये दोनों कारण अगर कहा जाए बहुत हैं। रेखाएं अगर कहा जाए धन ना रुकने के कारण अगर कहा जाए, स्पष्ट साफ है। बजरंगबली की पूजा, राहु के उपाय, राहु की शांति आवश्यक है इसमें। इसके बाद आपने पूछा है आने वाले कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं। पेट का ध्यान रखिए, खून से संबंधित बीमारी का ध्यान रखिए, और गाड़ी घोड़ा ऊंचाई पे ज़्यादा काम मत करिएगा, देख दाख के करिएगा, और ख़ासकर ये साल और अगला साल, उसके बाद चिंता मत करिए। इसके बाद आपने पूछा है मेरी कुंडली में धन योग। आपने कुंडली नहीं भेजी, अपने बच्चे की कुंडली भेजी है, तो कब तक आएगा अच्छा धन? 2025 से इस हाथ में, और बच्चे की जन्म कुंडली से अगर देखा जाए 2025 से आपके लिए धन से संबंधित चीज़ों में रास्ते खुलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बेटे का के DOV से देख के बताइए, ठीक है। सहज उपाय बताइए। सहज उपाय में बजरंगबली की पूजा, राहु की शांति मस्ट है। तीसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए, पन्ना आप पहन सकते हैं, अगर पन्ना है आपके पास तो पहन लीजिएगा, नहीं तो एक पन्ना जो है ले लीजिएगा। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है, और कोई उपायों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। हनुमान जी की पूजा जितना करें उतना ही आपके लिए अच्छा कहलाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।